बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ये टॉपिक पेज नंबर 226 पर यानी ये 227 पर मौजूद है। पेज नंबर 227 पर मौजूद है। जब हम ये कहते हैं कि अल्कोहल आर द डेरिवेटिव ऑफ वाटर, तो फिर इनकी शेप भी वाटर की तरह होगी। वाटर की शेप क्या है? एंगुलर। विद एन एंगल ऑफ 105.5 डिग्री। और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इसे एंगुलर शेप ऑफ वाटर। जब हम कहते हैं कि अल्कोहल आर द डेरिवेटिव ऑफ वाटर, तो अल्कोहल की शेप भी क्या होगी? एंगुलर होगी। लेकिन यहां पर एंगल जो है वो 105 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहता हूं, यह एंगल थोड़ा ज्यादा है, 105 है, और वाटर में कितना है? 104.5 डिग्री है। इसकी बुनियादी वजह जो हो सकती है वो ये है कि जिस तरह हम दरख्त पर चढ़ते हैं और जो बड़ा ब्रांच होता है, जब इस पर हम कदम रखते हैं तो इसमें झुकाव कम आता है। वजह कि दरख्त शाख बड़ा होता है तो इसमें झुकाव कम आता है। अगर शाख छोटा हो, जब इसका हम पाँव रखते हैं तो वो ज्यादा झुक जाता है। यहाँ ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है, किसके मुकाबले में? हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर झुकाव यानी एंगल जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके अंदर झुकाव कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसा वाटर में है। जब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं तो अल्काइल ग्रुप हेवी है, तो अल्काइल ग्रुप इतना बेंड नहीं होता जितना हाइड्रोजन बेंड होता है, वजह कि हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है। अब जिस तरह वाटर के अंदर हाइब्रिडेशन sp3 है, क्या है? sp3 है, तो अल्कोहल के अंदर भी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। लेकिन शेप दोनों का क्या होगा? एंगुलर शेप होगा। इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। इसके बाद है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल ये भी पेज नंबर 227 पर मौजूद है। अल्कोहल आर वीक एसिड। बुनियादी वजह यह हो सकती है कि अल्कोहल के अंदर ये बॉन्ड जो है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ये बॉन्ड पोलर है तो इसका मतलब ये है कि ये अल्कोहल आयनाइज हो सकता है, यानी ये हाइड्रोजन यदि प्रोटॉन में मिल सकता है तो बन जाएगा अल्कोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन। अल्कोक्साइड आयन। अब अल्कोक्साइड आयन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। याद रखिए, एक कमजोर एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है, एक कमजोर एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो ये एक स्ट्रांग क्या है? कंजुगेट बेस है। अगर ये स्ट्रांग कंजुगेट बेस है तो आसानी से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके रिएक्शन लिफ्ट की तरफ जाएगा। तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द लिफ्ट, तो ज्यादातर ये पोजीशन रहेगी।
Because the alkoxide and the strong conjugate base, it will accept proton and the equilibrium will shift toward the left. But anyhow, जब हम कहते हैं कि अल्कोहल जो एक एसिड है, तो फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टी एसिड की तरह होनी चाहिए, यानी अल्कोहल आयनाइज हो सकता है, प्रोटॉन दे सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल मेटल के साथ मिलकर सोडियम अल्कोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस या कितने हाइड्रोजन 1, तो इसको भी हाफ कर दे। ये भी बैलेंस करने का तरीका है, यानी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन रह जाएगा। तो याद रखिए, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कोई मेटल जो है वाटर के साथ मिलकर, अब अगर वाटर को अल्कोहल की जगह, तो ये सोडियम के साथ क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इस तरह अल्कोहल बना रहे हैं। इस तरह हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल। थोड़ा सा अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो sodium ethanol reacts with the sodium metal to form sodium ethoxide or plus hydrogen gas. Sodium ethoxide. इस तरह इथेनॉल reacts with the potassium to form potassium ethoxide और प्लस हाइड्रोजन गैस पोटाशियम, क्या लिखूं, पोटाशियम इथॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल की एसिडिटी जब हम वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर के लिए के ए वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14। डिस्टिलेशन कांस्टेंट जो है वाटर के लिए 1 × 10⁻⁻14 और अल्कोहल के लिए जो के ए वैल्यू है डी कांस्टेंट फॉर अल्कोहल वो 1 × 10⁻16 टू 1 × 10⁻18, यानी वाटर के लिए के ए वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो अल्कोहल वाटर के मुकाबले में एक कमज़ोर एसिड है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह यह है कि अल्कोहल के पास अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप जो है ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा चेन या पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा चेन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है ऑक्सीजन की तरफ, तो इससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और बढ़ जाती है। तो फिर ये प्रोटॉन आसानी से रिलीज नहीं करता, अब अगर हम अल्कोहल का आपस में कंपेरिजन करते, फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें और टर्शियरी अल्कोहल ले लें, तो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल
इज मोर एसिडिक देन टर्शियरी अल्कोहल। इसकी वजह है कि प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है कम है, यानी पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से कम पड़ती है तो यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल इस प्रोटॉन को आसानी से रिलीज करता है। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ आते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच हो, तो उस कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच हो, इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक कार्बन अटैच है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो तो इनके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है। याद रखिए, तो मैं वजाहत करता हूँ, अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच हो, जिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच यानी एक्सियल अटैच हो, तो इस कार्बन को कहते हैं कार्बिनोल कार्बन। कौन सा कार्बन? कार्बिनोल कार्बन। इसकी हम ज्यादा वजाहत कार्बिनोल कार्बन। तो कार्बिनोल कार्बन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप 3 हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ज्यादा पड़ती है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पड़ती है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो यह फिर आगे जो है इससे एक्सियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है। अगर वो आपको कैमरे में नजर आ रहा है तो जब यहाँ पर एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाते हैं इन 3 अल्काइल ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन पुशिंग की वजह से, तो यहाँ से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश होता है तो एक्सियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन आसानी से प्रोटॉन रिलीज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 2 है और यहाँ पर कितने 3 है, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कम है। किसके मुकाबले में? टर्शियरी अल्कोहल के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा शो कर दूँ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा चेन, या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ड्यूटी इसके मुकाबले में क्या है? कम है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ते हैं कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। अब जब प्राइमरी अल्कोहल की तरफ आते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम है, बाकी हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट न होने के बराबर है। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और कम होती है। और जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन इफेक्ट कम है तो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन छोड़ता है। तो द प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल। तो थोड़ा सा मैं इस तरह शो करता हूं, द एसिडिटी डिक्रीजेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। थोड़ा सा ये टॉपिक हमारा लेंथी है, तो मैं अपने आज के लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। तो अगला जो हमारा टॉपिक वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।